राजन एक केरल नाम करके देश रही वहाँ के राजा के नाम ऋषि मेघावी, जेकर रानी के नाम शीतला देवी। मेघावी राजा इतना धर्मात्मा राजा रही थे, रूपवान, क्षमावान, धर्मवान, गुणवान, अतिथि सेवा और प्रजा के पालन वो पुत्र बरोबर करे। इतना बहुत बड़ा साम्राज्य रही जो केरल में, बड़े राजा में कमी का करी जो अगर एको जल्दी का बच्चा नहीं। मेघावी राजा सोचे भगवान अतक बड़े बड़े साम्राज्य है, ऐसे में क्या गलती करे, ऐसे मोर किस्मत में क्या है कि मोर एक भी संतान दिए। अब अगर संतान भी आगे चल के क्या हो मोर बाद राज्य के अधिकारी कौन हो कोयल मीना पुत्र है तो मुख का दीपक प्रदोषे दीपको चंद्र प्रभाते दीपको रवि त्रैलोक्य दीपको धर्म सुपुत्र कुल दीपक। कुल में अगर पुत्र नहीं है तो कुल शोभानी दे, बिना पुत्र के नहीं कल्याण। मोर बाद एक केरल देश के राजा कुल में ही यज्ञ होम हवन पूजा पाठ दुनिया भर के काम करे लेकिन संतान नहीं हुई। रानी की घर महाराज ने जन्मों लगते कि चाहते बात करो हो जाए मैं बात करे। जब पूर्व जन्म में ना अवर गुरु महाराज से खबर करे थे, अब अपन निकाल न धोखा देते वो निर्बंधी नहीं तो कोई बीमारी वाले गुरु से जबरन मित्र से द्रोही और क्या निरबंध नहीं थे कोड़ी। क्या तमुला लगता है ये पाप लगता है करे हो या मैं करे हूँ। अगर पाप लगता है करे हो मैं महाराज तब है मुर्कोट में संतान भी हो और अगर मैं करे हूँ तो भाग में संतान हो तब नहीं होते। तब तो हाथ जोड़ो था मैं तो घरों बदली हो। मैं सवाल बताओ तो महाराज उपदेश नहीं बताओ तो दूसरा बिहार कर लो। अरे ना जाने वो यहाँ है तो भगवान अगर कोख में बच्चा नहीं तो हमारे कुल के दिया बरिया हो जाए। अब अगर वो नहीं हुई तो हम जान ले वो कि कहीं ये पाप करे। तो मैं सच बोला था महाराज मोर पर सौदा है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे कुल के दिया बरिया हो। और ये
को बच्चा हो गए और को भगवान के कृपा 100 धीजगम कहूँ ऐसा तो होते थे। लेकिन केवलपति में घावी राजा की रानी तो कहना सत्य है, सही सलाह दो। ऐसा सलाह दे भैया कोनो है नहीं तो साउथ के डाव बहुत बड़े डाव क्या बताए। पतिव्रत धर्म निभा सकत है, पतिव्रता कहावत है तो मोड़ तो कर्तव्य है मोहन एक पत्नी व्रत रहना संसार भले मत हो, लेकिन मैं तो ऊपर ला करके सऊद नहीं रखा। एक नारी व्रत हो गए भले मोर संतान मत हो जिया पर हम राज संभाल ले भगवान की कृपा और हमारे बाद कोनो संभाले बोला कोई मतलब नहीं है। जब लड़की पतिव्रत धर्म निभा सकत है तो पति का भी चाहिए एक पति व्रत रहना। भगवान राम जब रावण मारे के बाद आके राज्य को संभाली तो समेत यज्ञ की रचना करी। अगर गुरु वशिष्ठ जी से महाराज सीता का सबसे निकाल दे और समेत जग करी हम की अर्धांगी मिले तो पूजा नहीं हो तो सीता लला उबाल में किया तुम नहीं तो राम के लिए भरत क्यों मत होए मैं सीता मिला निकाले तो लगा बना हाथ में पूजर भी हाथ कर ले तोर पर पूरा चौधरी कहीं मैं बिल्कुल तुझर शादी घर में नहीं कराऊं मोर दादा गलती करी देखकर हम भोग वो 3 रानी रखी कौशल्या सुमित्रा के गई भाग गलती करी हम हो गए कई के द्वारा हमारा बर्बाद हो गया तो मैं गलती करी हूं तो संसार बना जाकर पिता पाद की हुई जाकर बंद बचे नहीं कोई और जो स्त्री पे विचार नहीं हुई तो पति का मृत्यु होती क्या मैं एक नारी व्रत हूं भरत जग मत हो मैंने दूसरा शादी करो ना मैं राणा सीधा और कोई दूसरा उपाय है बता। मां तो बिठाए काट हम सीधा मूर्ति बना दो चाहे सोन के चाहे हीरा के मूंगा मोती के या माटी के मोर बगल में बैठा दो अगर हाथ में छुआ के मैं दूसरा पता नहीं मिला तो बता क्या मैं दूसरा शादी करना बिहेवियर मैंने सलाह देवा था लेकिन मैं एक नारी व्रत होने लगूँ ये चर्चा द्वारकापुरी में चली देवर्षि नारद किसे कन्हैया राजा मेघावी के कहना करो ठीक है मैं एक नारी व्रत और धांगनी के नाते अगर पत्नी का हाथ में दूसरा ला लेते महाराज वो अगर कोठ में का बच्चा हो जाती तो मट्टी में दिया बरिया होती सब धीगम को मोरो हो जाती उबड़ी सलाह देवा थे लेकिन अब किसे वही भगवान कन्हैया कहे काम कर राजा कहना करो ठीक है मैं एक नारी व्रत बराबर बच्चा रानी घरों के हाथ है दूसरा शादी कर ले संतान हो जाए लेकिन अब क्या हुई भगवान नारद कही जाम और बात रामान और ये मंत्र के जाप करे बर कही जरूर हर संतान रानी के कोख लेकर से तेरी का बच्चा नहीं होते राजा ना पूर्व जन्म में गुरु से कपट करेगी और मितान से तो सुबह का रिश्ता है सदी अगर भाग बनेंगे ये कई ढंग बिहार कर ली तो वो कखरो नहीं हो वो जाना नहीं है मैं वो जन्म में बात कर रहे तथा वो बोल रहे कृष्ण ये मंत्र बोले के देव की शुद्ध गोविंद वासुदेव जगत बते और ते ही में तने कृष्ण द्वारा मंत्र के जाप करिए बिल्कुल कृपा हो संतान होगी परीक्षण बात है नारद वो लड़का के सुख नहीं देख सके राजा कोरोना जुगाड़ करिए पर माँ बाप वो लड़का के सुख नहीं देख सके ये बात रखा के बता दे मैं मोड़ डाल दे नारद रानी राजा मन नारद बढ़िया बैठा दिन चरण धोई चरणोदक लीन सादर जल चरण पखारे और तब खुनी दासन बैठा यही मंत्र जब वो दोनों जल कही पर कहीं जरूर द्वार संतान हो ही
आगे चल के भगवान के बहुत बड़े भक्त हुई, भगवान ने मंदिर खबर भेजे एक दिन दुर्गा के उपासक हो पर लड़का के तुम सुख नहीं देख सको। राजा रानी छर्रा गई तो कल नहीं हुआ कहने भाई लड़का के हम सुख नहीं देख सके तो क्या काम के तो ये बता नारद से सब जाना था क्या हमारे दोनों जो बराबती आने वाला है दोनों लड़का हो ही देखा बराबती नारद के जब इतना नहीं बताओ तुम्हारा संगा हो जाए लेकिन तुम्हारा पर लड़का सुख नहीं देख सको ऐसे कृष्ण के है मैं बता दे मैं चले अपन काम तुम करो दोनों डर हो गए। अरे हमन भले मर जाते लेकिन हमारे लड़का 14 वन में आने वाला है चला कोई जल्दी मत होगी भगवान ओके पाँव में कांटा मत बढ़िया मंदिर के जाप करीम पीपल में जल्दी दो ऐसे हरि के कृपा रानी कर होती हो पूरा नगरवासी मगर हो गए 14 वन में रानी कर होती है भगवान की कृपा है। बढ़िया मंदिर के जाप करो पीपल में जल्दी जरूरत है और 9 महीना के अंत में रानी के गर्भ में इतना सुंदर पुत्र पैदा हुई। नारद जवाब जो का नाम चंद्रिहा के नाम होगा रानी शीतला देवी प्रतिबंध धर्म में चलो थे और राजा मेघावी को हेलो एक नारी व्रत है शादी की करे लेकिन ऊपर वाले की कृपा दे इतना खुशी बनाए गए है लड़का के नाम चल रहा थे पर तुम्हारे घर सुख नहीं देख सको कहीं जो फिर सुनो जब चंगा हो गया तो वो बताई वो एक उपरांत के नाम दर के जल्दी जो का सुख नहीं देखो कैसे हुई भगवान क्या हुई लड़का 2.5 साल के हुई केरल देश में जंतुसुमा राजा चढ़ाई करती महिष्मतीपुर के रहिया चंद्रसेन सेना लेकर के आकर के केरल देश में घेर ली कि मेघावी राजा दयावान है वीरवान है क्षमावान है एक नारी का धन 14 वन में तो लड़का हो हम सुने 2.5 साल के हो गए लेकिन ये रात में छोड़ दे मोर हवाला कर दे नहीं तो क्या नहीं बचेगी अगर लड़का रे वो ख्याल रखने में सेना लेके जाते दुश्मन से लड़े वो केरल पति मेघावी राजा के सेना वो दुश्मन मान गई और अंत में रथ में कूदी जो जा करके तलवार में मेघावी राजा के हाहाकार बन गए वो दुष्ट सोचे थे अब तो बढ़िया हो गए देश में हमें कब्जे हो गए राजा तुम्हें खत्म कर दिया लेकिन आखिर लड़का 2.5 साल के पर मेरे भूल पता लगा क्या वो बालक है तब हम मार करो आगे चल के हमर में बदला बदले ले अपन बाप दूर से मन खोले लेकिन कहाँ है लेकिन रानी शीतला देवी की भगवान आज मोर स्वामी के गला कट गए सेना दुश्मन मांडवी के देश में कब्जा करो थे अब वो लड़का के पता लगा कि भूल मरवाना चाहते
अपन दासी की दे बेटी के मोर लेकर से समान में तोड़ ऊपर अपने स्वामी मर गए तो मैं क्या जीगे नहीं हाँ कई अपन पति के लाश में धर करके चीता में बैठ गए बड़े बना लग के पति अब वो लेकर के दाई देता है राजा हवेली घाट में मारे गए और रानी अपन पति के लाश में धर के सती हो गए कहा वो लेकर के सुख देख सकी दोनों जन पर वो दासी बिचारी हुआ चुनाव में तो गए भगवान में काम करो राजा तो मारे गए रानी सती हो गए अरे लेकर मोर हवाला कर दे मैं कैसे बताओ दुश्मन मन यूज हो जाते कि चूप बोला ऐसे बोटाने अभी आ ही रहा था आगे बारी तुम्हारा बलरेगा के सुख नहीं देख सके हो एक हवाई नारद ने शर के राजा तो बैरी के हाथ में मर गए रानी सती हो गई अब वो लड़का के पूरे महाराज भगवान कहिए कि रुक्मणी पे चिंता मत कर मैं सब डाला देखा था कौन नहीं है देखकर मैं हो था वो दासी क्यों बारी तरफ निकला थे ध्यान में लेकर चुनाव में तोबे है सोचा थे रानी मोर हवाला कर दे तेरा मैं कोई हालत में बचाओ है भगवान सही रक्षा करने की गए दासी वाला खूब चुनाव में तोबे निकल के बढ़ कर ये दुश्मन पर कब नहीं पड़ी जंगल 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 वो लड़की जात वो निकल धरे बाघों हिमेल निकल जाए भालू निकल जाए बरहा निकल जाए लेकिन कोई प्रकार के उधर पर अरे वो दासी के बगल में कांटा तगड़ी गड़ी जितने तारे गगन में शत्रु उतने हो लेकिन कृपा हो ये अपराध की दोबारा न मांगा हो वही वर्ग बर्बाद हो गए किरण नहीं समझ लेकिन वो दासी पहुंची कुंदल नाम के नगर वहां के राजा का नाम है कुंदल नरेश जो अगर एक जन लड़की है 1 साल की चंबक वाली और राजा के मंत्री के 2 लड़का और 1 लड़की है मंत्री का नाम है धृत बुद्धि और 2 लड़का बड़े बेटा के नाम मदन और छोटे के नाम अमर और एक ढला और लड़की है जगह नाम है पिशियावती वो 1.5 साल के वही नगर में दादी पहुंची आखिरी में एक जन सियनीर में डेरा है जाकर अगर 5 तरीके के कितेदारी एक जन कुड़िया दे देते मोर मसैया खत्म हो गए हमर में खेत खार पूछ रही है लेकर पोषक बड़ी भूमि करत में आवो तो ठीक तो नहीं मानो तुम्हारा कुड़िया दे देते यहाँ नीचे यही के समय थोड़ा देखता हूँ जड़ का निकल उठी ये पूरा राजकुमार के मतलब थे थोड़े घर भले हो है वो हाथ आई पूरे घर भले हो मारी के पेट और कुम्हार के आवा वो ये नहीं बताइए बड़ा राजा
करके लिखा ये मोरे कर भरो हो दिया, लेकिन सेनी की दे बेटी कितना सुंदर बच्चा एक गुड़िया में करी रास नहीं हो रहा। अब दासी रोज बनी भूती करे लड़का 2.5 साल के दिन करीब 3 साल के एक दिन वो बनी करके आई, तेरा पा के खवावत रहा है, ऐसा झटका बीमारी आई तो पड़ा के वो दासी खत्म हो। 6 दिन की उम्र हो गई भगवान, एक तो बिजारी के गोसैया खत्म हो गए, बनी बुद्धि करके निकल मुसलमान से मैं किए तेरे रात में खत्म हो गया। निकल के कौन है पूरा गांव भर के जुड़ के राजा खड़ो मंत्री लड़ के, अरे और राजा हो लड़की के दाह क्रिया करे अगर हड्डिया इलाहाबाद लेगी, लेकिन वो लड़का अपन महल में ले जाऊंगी और लड़का के संगवारी में गांव वाले मन होकर संग घुमाए, चल भाई तो दाई खत्म हो गई, हम संग खेले कर और संगवारी मन करो रोटी लाट दे। राजा के बगीचा में घूमे गया हाथ संगवारी के साथ चंद्रहास, तो भगवान करिए नारद लोग के जाओ बगीचा में, चंद्रहास संगवारी में धन घुमा दे पर बोला राम राम के मंत्र दे क्या बेटा थे राम राम के बेकर, अरे सारी राम की मूर्ति लेकर नारद वाला चंद्रहास को दे कहीं बेटा तो रोज नहा लेकर, अरे सारी ग्राम में तुला देव तो नहवा लेकर ये ढंग से अपन में रात पे कमावे माँ और 3 घंटे राम राम का घूमे कर अब का इतना काम नहीं कर देना कि मैं बढ़िया पूरा पकड़ के लेके होंगी तुरंत नारद बहुजिल बगीचा में चंद्रहास अपन संगवारी मंदिर घूमत रहा है, छोटे थोड़ा है। नारद सोचे शिष्य मुंह का मांगा एक संग तो बहुत जल्दी जाए, ऐसे हरि के लीला नारद के रूप न देखी तो सब संगवारी मन के जवाब भैया वो देखी साफ और यू भागत रहा, पानी गिरे रहा पीछे संगवारी मन भाग गए, वो पछुआ गए। नारद की जब ममका मिल के जाके टप ले उठे और उठा के बेटा रोना तो राम का तेरा राम के गंगा में ले लिया
मोटी पीठ एक तो मोटी मोटी भगवान का समझे धोखा नहीं हो रही हो कई बार धोखा नहीं हो रही सीधा अब ठीक हो करेगा नहीं तो मेरे जिहार में नमी हिला है केवल है का तहजीब वाला लेगा किला बेगनाथ वाला ले और कोई और भी मांगे नहीं ले 1 लाख रुपया होगा जाए 4 लाख धरी मंदिर बनवाई भगवान के भजन करे बिल्कुल मंदिर बनवा के भगवान के भजन करो और उनका मस्त जंगल राम राम के नाम जब लेकिन इसे भगवान की कृपा वो उंगली करे नाम बात हो रखी है रुक्मणी की महाराज लेकर पर भोजन जन की व्यवस्था कर काल के खाए इकट्ठाई के अंदर रीति से खबर मिली ठीक है और उंगली में तरफ नहीं है लेकिन अगर भोजन की व्यवस्था भगवान के पेट में लिखे देखकर व्यवस्था करता हूँ देखकर नहीं करे तीसरे नामों में फल लगा दी भगे भगे नामों में फल वहां फले के दिन न लेकिन प्रभु की कृपा अजगर करे जागरी पूंजी करे रखा अवतार मनु का कह गए सबके दाता चल हाथ देखा तो बहुत तोड़ के नहीं खाते आवा के नीचे सो है पेड़ में जब मुंडा उठाए जीवनी गोला डेरी गोल के मारी में बढ़ाए तो हिलावत राम राम जबल भागे तो बहुत तोड़ के नहीं खाते रुक्मणी की जब आए तो खाद दी समय का बता तो रुक्मणी की वो सूदे जन्नत डाला वो तो सूदे सूदे हमारे बताओ परमात्मा की कितना व्यवस्था और रुक्मणी के लक्ष्मी क्या होता है लक्ष्मी नारायण भगवान अब इतना जबर जबर आवा श्रम गुजर आवा पुरती पूर्वी कन्हैया ने खबर दो फिल्मा बोलने तो वही खा दो तो लक्ष्मी कहा कि थे और कहा चला हर मुंह भगवान जाने के गिरा आम के रोज मगर मुंह में डबके लगी धन्य हो प्रभु भगवत भगवान की अरे तू जो भेज मुझे मंत्री का हाथ वो दुश्मन वाला दरवाजा खत्म हो गए अब यहाँ के राजा की सेवा नहीं अरे राजा किसी के बोलता असत्य हो गए और उन्हें पता नहीं है कि वो दुश्मन भागी है ऐसे भगवान की कृपा चंद्रपुर नाम करके एक नगर रहे थे छोड़े दिया सब जैसे अभी फुलरिया में राजा लोधी में राजा चंदेरी में राजा गवर्धा में लोहारा में वो इतने छोटे रियासत के एक राजा नहीं थे चंद्रपुर में जिनका नाम नहीं थे पुलिंदर वो कहते ठंडी जब चली वो ही जंगल में वो राजा शिकारी खेले पर रथ में पहुंची बिहारिया खेला जाए वो तू बन के शिकार मिली अरे धरती बिहारिया खेलाए हम जाकर मुंह लेके हमारा शिकार नहीं मिलते और मिल गए तो शिकारी नहीं तो भिखारी बड़े शिकार बड़े बिना नहीं जाओ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा जब आगे बढ़ी फिर लड़का की आवाज नहीं चला इधर देखा जंगल में कोई लड़का की आवाज चला भगवान के नाम बोला लड़के लेकर यहाँ बुरा नहीं है चलो वही वापस हो लेने के लिए कोई तो आम के नीचे वो लीला सोए हे भगवान मोरे को झल्लाई का बच्चा नहीं नीचे मोड़ा से लेकर उठा के बारिश बोलते बेटा तो खाना हो कई चंद्र तो बाप महतारी
जानबे नहीं करते कौन वर्ण के वो समझ ही नहीं। हाँ कौन जात के मैं जानो नहीं। नाम भरा जानता था चंद्रा। अगर राम राम जबे तो कौन सी कोई भैया। हाँ ये तो चार में क्या है घाव हो गया क्या नहीं वही 40 ग्राम दे चलना मैं धरे जी बोलता चिपके जाम बरोबर थे 40 ग्राम दे गए गोपाल जी मेरे कुलिंदा घराला इतना मगन हो गए कितना भगवान के भक्त मोला लिखा मिले राम राम जब थे 40 ग्राम धरे रथ में चढ़ाई और चढ़ा करके मननगर ले गए चंदनपुर। गाँव वाले मतलब बराबर थे भगवान के मोर पर कृपा हो गए शिकार में गए हैं ये तो लेकर मैं पाए हाँ भगवान राम के नाम जब 40 ग्राम गाल में दबे मन सब भगवान में रखो भगवान सब की इच्छा पूरा करी जिसे जंगल में बोले राजकुमार जी। लेकिन क्या जाते तेल महू नहीं जानो कौन दाई देता तेल महू नहीं जाना। अब रानी को गोद में बिठा दी गेलाते अपन गर्भ के बालक मान गए। हाँ महाराज आग गर्भ के लड़का भात देवन कपड़ा देवन वो लड़का गाँव में दिखबे नहीं करते कहा जरा हमारे पूछ बराबर मानव बहन गए तो गए कहा समझ नहीं आवते वो अगर संगवारी में कहा है वो चंद्रहास नाम की जगह धनम खेलन कहा गए हमारे संगवारी है। लेकिन वो तुष्ट बुद्धिमन में सोचा थे कहा मिली बोला तो मैं टुकड़ा टुकड़ा करके फेंको। कालो ऋषि का है राजा के बाद यही राजा बनी। कालो ऋषि के वचन मिथ्या हो गए ये राजा के बाद तो मोरा राजा बनना है। भगवान मन में कहा रुक्मणीला ये बनी ही कि नहीं नंदी अरे भी चंद्र हाथ बड़े होल धरली करीब वहां 12-13 साल के हो गए गुरु आश्रम में भेजी कुलिंदा को इतना होशियार निकली तो कहा जब बड़े बड़े हिंदत जेल पुस्तक में कहो भगवान के नाम नहीं लिखाए भगवान के नाम नहीं है तो पुस्तक पढ़ा छुआ में पाप देगा। कुलिंदा राजा होकर 40 ग्राम पर स्वर्ण के आसन बनवाए बेटा यही में 40 ग्राम में रख के पूजा करेगा तोरे में हम प्राण उदाहरण का तो बिना हमारे कौन है तो वो हुए मतलब दाई दादा जाने और वो मनेगा बिल्कुल अपने संतान में। जैसे विमान कर लेगा मन पढ़े पर जाते तो देख का हो थे छुट्टी है कहीं भी दाता लेगा भागी नहीं खेत पूरा कामर रोग अब 8वीं 9वीं पर ही कुछ न कर ही का 700 में जानी ही नहीं। बढ़िया स्वर्ण के आसन में 40 ग्राम में रखे चंद्र हाथ बढ़िया पूजा करे। एक दिन क्या हुई ये कुलिंदा जो नरे थे ना फिर अपन मंदिर बोलते हैं मंदिर चंदन पूजा 1 साल हो गए भरनल वो कुलिंदा राजा पटाएंगी
मारे कुंदल नगर के राजा घर वो कुलिंदर भरना पड़ा क्या वो छोटे राजा की है बड़े राजा तो मंत्री जाकर कहते हैं वहां भरना मांग के लिया लखों का सुरदा बुला दे हर राजा में याद होगी को मंत्री रथ में चली जो कुंदल नगर में तो चंदनपुर 40 कोस पड़त रही तो रथ में आवानी तो घोड़ा में जानी तो हाथी में जानी तो ऊंट में नहीं पाएगा कब तोड़े मैं चाहती हूँ पैदल और रेंगा काय रे देखे चटा अरे खड़खड़ी के जमाना रही थी अब मोटर गाड़ी के जमाना रही थी तो मजा जाती उसमें तो घोड़ा हाथी ऊंट पैदल रथ में चढ़ी जो चली एक रात बीच में रहेल लगी जो तब दूसरे दिन संध्या कर पहुंची चंदनपुर 40 कोस द्वारपाल खड़े रहे श्रेष्ठ बुद्धि मंत्री के दे अरे द्वारपाल जाके कुलिंदर को बोल दे कुंदल नगर के मंत्री आए वो अंदर आना चाहते द्वारपाल जाके हाथ जोड़े कि महाराज आप भरना नहीं पड़ा होगा हाँ भैया मैं काले परसों भैया रहे हो ठीक है जब मंत्री आया तो जाकर के आदर से इतने आकी के भेजी जो अपना दौड़ा देंगे राम राम मंत्री वाला लेकिन जनरल को बिठा ली अब बाजार की तरह मैं समझ गया देर हो जाते महाराज पैसा कड़ी के तो काम है आगे काल अमरानी तो बढ़िया आ गया ये वो चंदनपुर में चरण लगत करके पवित्र कर दो अरे बेटा चंद्र हाथ तो रे हमर मंत्री पाव पर लेगी हाँ पिताजी की चौड़ा तक चंद्र उम्र बताया कि 17-18 साल की मंत्री महाराज के प्रणाम करी जो घर बाद अपन बाप के बाप बड़ी जो कूद के बढ़ के कुलिंदर के गोद में धृष्ट बुद्धि मंत्री सोचा थे कटवाए पर भेजने से ही चुलाएगा अरे ना खेल सिर ले अगर अंधी जहां नजर देखता हो तो 6 टन अंधी की जगह 1 टन का दे तो 3 लाख लेके वो हिल लेके का कोई मान और 1 लाख हूँ मैं अब कहा दे बोले वो तो सूरत में उठने लगते लेकिन मैं तरीका से पूछा हूँ सुन कुलिंदर राजा हमार राजा ला तो भरना बना था और दुख सुख के न्योता यहाँ वहाँ आवत जात रही थे अरे तो राजकुमार है और करीब तक थे छठ ठीक न्योता नहीं थे देख क्या तरीका से पूछे भाई छठी अगर उत्सव बचे हो गए एक नाम क्या है कि यही बताई भाई एक नाम चल रहा यही बताई से कतई का नाम नहीं करवाया तो रानी घर भले होती तो धरवाते हो मैं शिकार में गए हो तो जंगल में पाया कौन जंगल में द्वैत राम के जंगल में एक दिन उंगली कटे और राम राम कहा तो ही आमा तरी थोड़ी मंत्री की जगह है और जल्लाद कुछ समझ बोला धोखा दे मैं हाथ जोड़ के सत्य बोला था महाराज अगर रानी के कोखले पैदा होती तो बिल्कुल मैं छठी के निमंत्रण देती ये लड़का कहा जाते तेनोल में नहीं जाना ये करता है कहता कोरे तेनोल नहीं जाना को रवण के तेनोल नहीं जाना शिकार बगे थे राम राम का सो रहा है कहते पूछा बेटा तो क्या नाम चंद्रा कौन गाँव रही था पता नहीं तो दाई दादा जानते नहीं और राम राम जबेल कौन सी कोई सब वही है आपका
अच्छा, कितना सुंदर बालक है। हाँ भाई घर भरे उतरती तो न्योता दे दे, पर मोर मन है ना 2 दिन रही हो कि जा रहे हो तो घर मोरा 2-4 दिन रह करके तो नगर लोग घूमे के मन है। हाँ कुलिंदर की जब 8 दिन रहा, 15 दिन रहा, और यहाँ तो थोड़े राज्य है महाराज, कोई अमान में भेद नहीं है। हाँ लेकिन ये दुष्ट सोचे लगी, जल्लाद मन भरा बोला धोखा दिन, लेकिन येला मैं यहाँ मरवा के रही भ्रमण करना है, कुछ दिन रहना है। हाँ तो रही महाराज 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, वो मन में सोचे थे दुष्ट में किसे मारो। जल्लाद मंद बोला होगा तो दिन 4 लाख रुपया हो बर्बाद। हाँ अंकिल काट के ले गए। एक दिन फिर दिमाग में कहा गई मोर घर में जरूरी काम है। हाँ तो बोला यहाँ से चिट्ठी भेजना है, तब तो लड़का मैं भेजी हूँ, चिट्ठी लिख के तो लेकर दे दूँ अब वो घर में अपना देते। हाँ राजा के जब हम जंगल ले पाए हम तब लेकर बिना हम 1 मिनट नहीं रह सका। चिट्ठी लिख महाराज मैं अपन नौकर जाकर फिर भेज दूँ। कहीं नहीं अखड़ा में भेजवा में नहीं। हाँ तय मैं नौकर लोग कहा था, और चिट्ठी तो उन्होंने चीज चुरा फेंक दी था। तो ठीक है मैं चल दूँ तो चिट्ठी लड़के। रानी रोज निकली, मंत्री महाराज में तुर बाबरत हो हारे के मुर कोख में नहीं होए, लेकिन जब ले मुर्गराज तब लेकर बिना मैं 1 मिनट नहीं रह जाओ। मैं बिल्कुल अमल लेकर नहीं भेजो। अगर राजा जहां की घर तो जाए तो मंत्री की राजा चल ही मैं का गर्दन बैठ गया। ये तो भरनल नहीं बताया, आवाज और बात और नहीं माना तो पराधीन सब ने सुख नहीं। अब कई विचार देख रहे मन माई राजकुमार ने भेजना है नहीं बताओ। चंद्रहास की देवर पिताजी ला ठीक है दादा चिंता मत करो, 40 कोस यहाँ पड़ते। मंत्री महाराज की चिट्ठी लो धर के मैं जाऊं, लेकिन आज रात के नहीं आ सकाऊं। कल 40 कोस है मोर ना लेकर के तुम्हारा कई ढंग सुनावत ले महाराज चिट्ठी नहीं। कई जो तो रोगा मत वही तालीग्राम हमारे ऊपर कृपा कर ही चिंता करे के बात नहीं है। वो दुष्ट मंत्री का लिखे, अरे बेटा मदन सेन, अगर बड़े बेटा के नाम है मदन, अरे बेटा मदन सेन पत्र पात्र ही पत्र ले जाने वाले को जल्दी से जल्दी 20 को दे देना और नीचे में अपन दस्तखत कर दी। सोचा थे मोर बेटा ले जाके चिट्ठी दी तो जाते साथ 20 लाख और के पिया दी काटी पर भरे बच्चे लाभमंद होगा दिन, लेकिन मोर बेटा धोखा नहीं दे और चिट्ठी लोग घुमेड़ दी। अबे मैं क्या लिखाएगी कि कौन जाने भी, लेकिन ऊपर वाले रुक्मणी की थे किसे बोली महाराज भगवान की थे लिखन देना। जेखर ऊपर मोर कृपा है, लेकिन बिगाड़ने वाला कोई नहीं। देख महाराज क्या लिखे, अरे बेटा मदन सेन पत्र पाते ही पत्र ले जाने वाले को जल्दी से जल्दी 20 को दे देना। 10 का दृष्ट बुद्धि। अब वो मंत्री कहा अरे चंद्रहास ये चिट्ठी के बीच में खोल के देखते मत। तो चंद्रहास क्या कहते सुन महाराज पर के चिट्ठी परम में पाप लगते हम जाना था।
मोर बागा में खोद दे और तोर बेटा एक चिट्ठी निकाल ली, अगर मैं छू भी दूं तो सारी ग्राम के करो नहीं। ये तो चिट्ठी लो मैं देखे छुओ नहीं, मोर बागा में खोद दे। अब तोर बेटा ने निकाल लिए, क्या लिखा है तेरा हमला क्या करना, अतः पढ़वे मत की तेरे मैं छुओ नहीं, अगर छू रहे हो तो वो सारी ग्राम के कथों में, तो क्या मतलब तुम्हारी चिट्ठी गणेश चतुर्थी होकर पगड़ी में खोद दी। चंद्रहास के बाप रोवत है, धर्म के माँ बाप आए मन। रानी के थे बेटा 40 कोस पर से आज तो नहीं आ सका, काल की हेलिया रूपे मार और बिना हमन खान नहीं बेटा, और साल माहे तक बताने लगी। अगर माता पिता के प्रणाम करी, क्या सारी ग्राम तेरी रक्षा करने के घोड़ा पे चढ़ गए। अरे घोड़ा का वो राजा की रानी चिंता मत कर, हम अल्लाह दबावत नहीं से तो हमारे पुत्र धन्य है। आज मोर ना लेके तुम अल्लाह दबावत भैया मैं जाता हूँ कि इजाजत पुत्र तो इसलिए होना। रानी के देता है वापस, मैं महदारी हूँ, हर एक मोर कोख लेनी हो पाए नहीं गए तब वो कर बिना मैं 1 मिनट नहीं रहा। अब वो लड़का निकल के हुई घोर बंधा, तुम्हारे साथ दादा मूर्त हो वो गरबान मंजगांव सोच में चलते हो, पेड़ी तालाब हो जाए। देख कितना ख्याल है माता जी। और चल हाथ बल से घोड़ा ले चले, प्रभु के नाम लेवत, शाली ग्राम के नाम लेवत, ऐसा ईश्वर के कृपा तेरा आचर कुंजल नगर के तीर में पहुंच। कितना ढंग का घोड़ा आगे भगवान की कृपा देखो, कोई हर 2 दिन में पहुंच जाते ना, बिहानिया ने निकली जो करीब 5 बजे पहुंच। वही पर बगीचा रहा है, सोचा थे घोड़ा बिहनिया के चले है कि प्यास मरत हो है, और मुंह वाले होती तो बताती कि बगीचा में तालाब गुलाब हो, चला पानी पिला लो, महू पानी पी लो। अरे मैं तो प्यास मरत हो, यहू मरत हो भाई, 20 भर के चले। आज तो शरीर में तकलीफ हो जाए काटी था, दादा मैं आज नागर में नहीं जाऊंगा, मोर माथा पिरावत है, लेकिन भैंसा के है मनी फनावा मोर कौन पिरावत कहा तक मैं अखरार के मेला जाता हूँ, घूम गया हूँ तो भैया भैसा कितेगा, आज हम अखरार के मेला जाता का बता। अरे भैया भैया रखे घोड़ा रखे तो अगर तू शुक्र दे समाज घोड़ा ना मोड़ी बगीचा में। बगीचा के अंदर पहुंची तो चंद्र हाथ में ख्याल आवत है कि बगीचा में मैं कोनो दिन आ क्या संगवारी मंदिर में घूमे ला रहे हो तो यह बोला वो भैया राम नाम मंत्र दे, लगते वही बगीचा। लेकिन बोला कोई मतलब नहीं है, मैं तो मंदिर की चिट्ठी लेके जाता हूँ। सामने में देखे तालाब, तालाब में बोला पानी भी घोड़ेला अपनो पीज नहीं, कितना सुंदर फूल लगे है, खुशबू आवत है। तालाब के थोड़ा दूर में पीपल पेड़ रहा है, वही में घोड़ा देख के बांधी जय नारायण। जब तो झाड़ में पीपल के मैं थोड़ा से ही में आराम करता हूँ। जड़ में घोड़ा ने बांधी जो पीपल के नीचे ढल गए, ठंडा ठंडा हवा चली, खुशबू आवा तो फिर नींद पड़ गई।
जिन मरवाया पर सोचे देख रहे छोकरी विद्यावती वही बगीचा में वो आया